जय हिंद एवरीवन। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की स्पेशली बात करें भैया। आज तो हम सुनने में आया है कि कोई यूट्यूबर है और बीएसएफ में ही ऑन ड्यूटी सर्विंग है। कुछ एक लोगों का बताना है कि रिटायर्ड है, दिस वन दैट वन, और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर रखा है कि पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ भाई, प्रोसेस बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल फैक्चुअल है, हवा में फेंकी हुई बातें नहीं है। सबसे पहले तो जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सेकेंडरी जो आपका राइटिंग का टेस्ट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पहले दिन से, जिसे हम डिक्टेशन टेस्ट कहते हैं। डिक्टेशन टेस्ट की मेरी एक सीरीज चल रही है भाई। डिक्टेशन टेस्ट की सीरीज में मैंने टोटल 13 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अभी मेरा 14th वीडियो आने वाला है। आज मैं 14th एंड 15th दो वीडियोस बैक टू बैक लेकर के आऊँ, राइट? ओके। अब इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिला करता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कुछ बच्चे सर्च नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स, तो भाई मुझे सीधा व्हाट्सअप कर दे 9785036604। इस पे मुझे व्हाट्सअप कर दे में, और यहाँ पे मुझे पूछ ले में कि भाई इसका लिंक क्या है, राइट? ओके, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, बशर्ते मेरे चैनल का जो लिंक है वो है MUKESHMIRDHASIR, मुकेश मिर्धा सर नाम से मेरा एक चैनल है। और इस चैनल को आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट? ये तो बात हुई अपने चैनल की। अब आगे बात करते हैं भाई, ये क्या माजरा चल रहा है कि पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से आप इसको देखना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है जो बीएसएफ ने जब वैकेंसी रिलीज की थी तो उसके साथ में जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन था वो है। अब इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ वो नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों। नोटिफिकेशन ये है कि ये जो आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा इन इंग्लिश राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स, कम से कम 100 शब्दों का, लगभग 100 शब्दों का एक इंग्लिश का पैराग्राफ होगा, जिसको पढ़ पढ़ के आपको सुनाया जाएगा और उसे आपको नोटबुक में नोट करना है। ये 50 मार्क्स का होगा। इसकी मार्किंग मैंने आपको बता दी है, नीचे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ के बता दूंगा। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि पैराग्राफ रीडिंग। पैराग्राफ रीडिंग, इसमें देखो ध्यान से देखना, टू टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन प्रोनाउंसिएशन। आप प्रोनाउंसिएशन ठीक कर पा रहे हैं क्या, उसका टेस्ट करना है। एंड रीडिंग ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट कैसे रीड करता है, कैंडिडेट का वे ऑफ रीडिंग चेक किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था रीडिंग के दोनों टेस्ट में बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा लहजा आपका बोलने का जो टंग है, जो उच्चारण है वो प्रॉपर होना चाहिए। चाहे आप किसी भी नेटिविटी से, किसी भी लोकेलिटी से, किसी भी स्टेट से, राज्य से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, मगर आपको इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना है, तरह बोलना है। और प्रोफिशिएंसी इन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ठीक से करना है। ये कहाँ है कि इसकी हिंदी करनी है? कौन बताएगा मुझे? कोई है ऐसा यूट्यूबर? कम एंड चैलेंज मी। ये एक जॉब का सवाल है, एक नौकरी का सवाल है। हाँ, आप कट ऑफ 19-20 बता दो अपने आइडिया से, चलेगा वो कट ऑफ, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो दिख जाएगी। रिजल्ट कब आएगा, डेट आप बता दो कोई भी मर्जी की, वो तो ठीक है, चलता है, आपका धंधा है, करिए कैसे भी, डजेंट मैटर। लेकिन आप क्या इसकी सिस्टम में चेंज कर देंगे, शेड्यूल चेंज कर देंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डाल सकते भाई। सारे के सारे कैंडिडेट्स को मैं अवेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं है कि आपको किसी अदर लैंग्वेज में इंग्लिश को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। कहीं भी हिंदी का जिक्र नहीं है कि उसमें ट्रांसलेट करिए, तो बिल्कुल आप उस तरफ मत जाइए, उन बातों के ऊपर बिल्कुल फोकस मत करिए। मैं मेरा बहुत अच्छा एफर्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं एक्सरसाइज दिन की एक ही लेकर आ रहा हूँ, लेकिन तरीके से लेके आ रहा हूँ। मैं पूरा प्रॉपर वे में इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मेरी एक्सरसाइज करिए, आपके लिए सफिशिएंट है। आप दूसरे की 50 करिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, मुझे बच्चों ने बताया कि सर ऐसा हमें बताया जा रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल भी गलत है भाई।
बिल्कुल गलत है। मैंने उस यूट्यूबर के वीडियोस देखे, बहुत अच्छी व्यूज है उस पे, इसका मतलब काफी बड़ी मात्रा में बच्चे कंफ्यूज्ड हुए हैं। डेफिनेटली सभी ने उसको देखा होगा या बहुत लोगों ने देखा होगा। उनको मैं ये आगाह करना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। क्वालिफाइंग की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 38% मार्क्स इसमें चाहिए। ये नंबर जो 50 नंबर है भाई, आपकी टोटल मेरिट लिस्ट में रेडियो ऑपरेटर वालों, जो भी रेडियो ऑपरेटर वाले हैं हेड कांस्टेबल के लिए, उनके जुड़ेंगे 250 में से आपकी टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, चाहे तो चाहे वो SC ST का कैंडिडेट, सॉरी SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 33% क्वालिफाइंग है, और EWS OBC और जनरल के लिए 38% है। अब बात करते हैं, देखिए भाई मार्किंग कैसे होगी। तो मार्किंग दोस्तों हर बार बता चुका हूं मैं, ये देखिए ये वाला पॉइंट, 0.5 marks will be deducted for each omission mistake for single letter। सिंगल लेटर का मतलब आपने कोई भी एक अक्षर गलत किया हो, ठीक है, तो आपका आधा अंक कटेगा। और आगे देखिए, ये देखिए भाई, ये जो है एक नंबर कटेगा किसके लिए, विल बी डिडक्टेड फॉर ईच वर्ड मिस्टेक ओमिशन, ठीक है। एक नंबर कब कटेगा, जब आपने पूरा वर्ड गलत किया हो। देखो ये लिखा है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर, ईच वर्ड मिस्टेक। ईच वर्ड मिस्टेक का मतलब है कि एक से ज्यादा या तो अक्षर गलत हो गए हो, एक अक्षर गलत होने पे आधा अंक कटेगा, 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। और एक से ज्यादा गलतियां होने पर एक अंक कटेगा, फिर चाहे वो उस वर्ड में 10 लेटर है, 8 लेटर है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक वर्ड लेता हूं इवेल्युएशन, राइट, ये हमने एक वर्ड लिया इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में चाहे आपने ए गलत लिखा हो, चाहे यू की जगह कुछ और लिख दिया हो, चाहे TION की जगह कुछ SION लिख दिया हो, मतलब एक से ज्यादा कितनी भी बार गलत किया हो तो ये पूरा वर्ड गलत मान लिया जाएगा और एक नंबर आपका काटा जाएगा। बस ये है भाई, और कुछ भी नहीं है इसमें। आप बने रहिए चैनल से और प्रैक्टिस करते रहिए, और दुनियादारी कुछ भी कहे उनकी तरफ नहीं जाना। आप नोटिफिकेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उस पे रहिए, उस पे आइए। अब मेरे भाई का एक और जो कंफ्यूजन था उसका भी मैं बता देता हूँ भाई आपको कि एक्चुअली क्या करना है, राइट। सर हमारा परसेंटेज जो है 12th का, राइट, एक बच्चे का कंफ्यूजन था कि उसके कोई 59.33% बन रहे हैं। इसके लिए बता दूं, नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि PCM के अग्रीगेट परसेंटेज चाहिए आपको, PCM के अग्रीगेट परसेंटेज चाहिए, और ये कितने चाहिए, 60% चाहिए। तो PCM 3 सब्जेक्ट को मिलाकर के यदि आपके 59.50 से कम बन रहे हैं तो फिर आपको कंसिडर नहीं करेंगे दोस्तों। और यदि 59.50 से ऊपर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है वो इसमें कंसिडरेबल है, आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी किसी के डोमिसाइल की दिक्कत आ रही है, किसी के कास्ट सर्टिफिकेट की दिक्कत आ रही है, भाई बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि आप एक तो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर ले जाना अपने साथ में, और स्टेट का है तो द बेस्ट है। उसमें नायब तहसीलदार या तहसीलदार के साइन का इश्यू है। यदि किसी के डोमिसाइल में, तो डोमिसाइल जिस किसी भी अथॉरिटी ने इश्यू किया है उसमें तहसीलदार नायब तहसीलदार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। 2 दिन में डिजिटल डोमिसाइल बन के तैयार होता है, तो आप नया बनवा के ले जाओ, पुराना भी साथ में ले जाएं, ताकि किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से आप वहां से बच सकते हैं। और इसी तरह से अभी मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं राइटिंग का एक्सरसाइज नंबर 14, राइट। तो बने रहे मेरे चैनल से, और कोई क्वेरीज आपकी हो तो कमेंट्स छोड़ते रहें। कमेंट में ठीक से नहीं देख पाता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स एक साथ आ जाते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप लिंकअप हो जाए, वहां पे कर दें। व्हाट्सएप नंबर फिर से बता देता हूँ भाई, 9785036604। जब भी मुझे टाइम होगा मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। और बने रही मेरे चैनल से, जो कोई भी क्वेरीज है मुझे बताते रहें। मैं मेरे लेवल पे बहुत अच्छा एफर्ट कर रहा हूँ कि आपका सही सटीक सॉल्यूशन हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।